अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में शत शत नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, आप कल प्रसंग सुन रहे थे हिंसा, अहिंसा, पाप और निंदा। उसी के अंतर्गत आज का ये प्रवचन भी उसी संदर्भ में आपके समक्ष रखना चाहूँगी। आज के इस भौतिक संसार में वैसे तो महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में रहो लेकिन संसार अपने अंदर मत आने दो। परिवर्तनशील ये समय है, परिवर्तनशील प्रकृति है, परिवर्तनशील आपके विचार रहते हैं, लेकिन अपने विचारों को इतनी धूमिल नहीं करना कि जिससे हमारा अधःपतन हो जाए। हमारी आत्मा हमेशा उत्थान के मार्ग की ही आरोही है, इसे हमें ऊंचा ही ऊंचा लेकर के जाना है और इसका निज स्थान मोक्ष यानी कि सिद्धालय तक पहुंचाना है। कहा जाता है जगह नहीं अपने स्वभाव को बदलना है। महापुरुषों ने फरमाया जगह बदलने से स्वभाव नहीं बदलता। अगर कोयल मीठा बोलती है तो ये उसका स्वभाव है। कौवा अगर ककर्ष बोलता है, कां कां करता है, तो ये उसका स्वभाव है। अगर कौवा शहर छोड़ के जाने लग जाए तो क्या उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा? नहीं ना। अगर कोयल वहीं रहेगी तो क्या उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा? ये भी नहीं हो सकता। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुष फरमाते हैं कि स्वभाव बदलो तो फिर जगह बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या स्कूल बदल लेने से क्लास बदल जाती है? नहीं। स्कूल तो कोई भी बदल सकता है, लेकिन क्लास तो पास होकर ही बदली जा सकती है। हमें स्कूल नहीं क्लास बदलनी है। इसके लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। हमें स्थान नहीं अपने स्वभाव को बदलना है। यदि आपका स्वभाव किसी के प्रति क्रूर है, यदि आपका स्वभाव किसी के प्रति बैरभाव का है, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए अंदर मिठास लाने की। वर्षों वर्ष जब से जन्म लिया है जीवात्मा ने, कितनी खांड खा ली है, कितनी शक्कर खाई है, कितना मीठा खाया है, कितनी मिठाई खाई है, लेकिन ये 2.5 इंच की जवान आज तक मीठी ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, इस पर चिंतन करना है। शिक्षा का फल दीक्षा है, ये महापुरुष कहते हैं। विद्या का फल विनय है, स्वाध्याय का फल संत सेवा है। जो संत मुनि के आगमन पर उनके स्वागत में खड़े नहीं होते हैं तो वहां कोई अहंकार की बात नहीं सोचते संत मुनि महात्मा। यहाँ पर व्यवहार देखते हैं, बदलाव देखते हैं। कहा जाता है कि हम यदि स्वयं को, अपनी आत्मा को आदर देने लग जाए तो हिंसा और अहिंसा की सारी बातों को हम समझ जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों से हम संसार मार्ग में फंसने का प्रारंभ करते हैं। मच्छर ने काट लिया तो दुखी, मोबाइल चल पड़ा तो दुखी। लेकिन ये सत्य है, मच्छर और मोबाइल आज की 2 बड़ी परेशानियां हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, भवी जीवों, मच्छर और मोबाइल, महापुरुषों ने फरमाया है किसी ज्ञानी आत्मा ने कि मच्छर और मोबाइल आज की 2 बड़ी परेशानियां हैं। इन दोनों ने आदमी का जीना हराम कर रखा है। मच्छर इंसान को रात में चैन से सोने नहीं देता है, जहां भी हो मच्छर। कहने में बात आ रही है केवल मात्र। और मोबाइल दिन में आराम से बैठने नहीं देता, मोबाइल बैठने नहीं देता, या आप मोबाइल को चैन नहीं लेने देते।
अगर आप मोबाइल छोड़कर घंटा, 2 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट यदि स्वाध्याय कर ले, ज्ञान ध्यान कर ले, तो उस मोबाइल को भी अवकाश मिलेगा। आकाश मार्ग से जाती हुई उस मोबाइल की रेज को भी अवकाश मिलेगा, जिसके द्वारा कितने ही पक्षी निर्जीव हो जाते हैं। ये हिंसा है और इस हिंसा को समझना है कि कम से कम हमारे हाथों से यदि कुछ बुरा हो रहा है तो अच्छा करने का प्रयास करना है। सोने नहीं देता मोबाइल, ये वार्ता आप कहते हैं। आराम से बैठने नहीं देता मोबाइल, बजता रहता, ये वार्ता आप कहते हैं। आपकी ही छोटी छोटी चीजों से आपको ही ज्ञानी आत्माएं समझाती हैं। मच्छर और मोबाइल दोनों आदमी को बेचैन कर देते हैं। गांव हो या शहर, अमीर हो या गरीब, इन दोनों की बहुत सब जगह है, बहुत इन दोनों की पहुंच सब जगह है, बहुत पहुंच है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। अंधे के हाथ में टॉर्च, बहरे के हाथ में रेडियो, गूंगे के हाथ में माइक और भिखारी के हाथ में मोबाइल। वाह, क्या जमाना आ गया है आजकल। ये ज्ञानी आत्माएं ऐसी व्याख्या बताती हैं। और बात आती है हिंसा अहिंसा की। अगर छोटी छोटी चीजों को ही ना समझ पाए तो बड़ी से बड़ी ये जो चीज चिंतन करने योग्य है वीतराग भगवान की वाणी में से, इसको कैसे समझेंगे। जैसा कि कल आपने सुना राजा चेटक और कौणिक राजा के विषय में, जैसा कि आपने ऊपर राजा चेटक की शरणागत वात्सल्यता की बात देखी है और सुनी है, आज भी वह बात ज्यों की त्यों है आपके समक्ष। और तब तो केवल एक शरणागत का सवाल था और अब तो 1 करोड़ के लगभग पीड़ित अतएव व्यस्तित पित कहते हैं कितने ही शरणार्थी किसी के चरणों में आते हैं, किसी के द्वार पर आते हैं कि हमारी रक्षा करो। लेकिन करता कौन है, किस प्रकार करते हैं। हिंसा अहिंसा की जो ये वार्ता है, महापुरुष समझाते हैं। अहिंसा के विस्तृत आयाम पर गांधी जी की दृष्टि थी। यही कारण है कि जब कोई बड़ा द्वंद्व होता है और कोई शरण में आता है तो उसके बचाव के लिए प्रत्येक ज्ञानी आत्मा तत्पर हो जाती है। भगवान महावीर को पूछा गया कि मेरी गाय किधर गई है। वीतराग भगवान मौन रहे कि कहीं हिंसा ना हो जाए। हिंसा केवल शरीर की ही हिंसा तो नहीं है ना, मन की हिंसा भी बहुत बड़ी हिंसा होती है। विचार कीजिए कि जब देश गुलाम हो जाए और जनता पराधीनता के नीचे दब जाए तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर की ही हिंसा नहीं है, सबसे बड़ी मन की हिंसा भी होती है। पराधीन जनता का मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर, जीवन के उदात्त आदर्श गुलामी के अंदर इस तरह से पिस कर खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं कि वह केवल एक मृत ढांच भर रह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पराधीन राष्ट्र के धर्मों परंपराओं एवं संस्कृतियों के अंदर से प्राण निकल जाते हैं और वे केवल सड़ती हुई लाश भर रह जाते हैं। तो ये हिंसा, प्रेरणाएं जगी बहुत सी, वीतराग भगवान ने प्रेरणाएं दी। अहिंसा एवं सत्य के माध्यम से ही स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा गया था। धर्म प्रेमी बंधुओं, मानव जीवन का आधार, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना वह एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। मानव प्रकृति का निर्माण कुछ ऐसे तत्वों से हुआ है कि उसका अस्तित्व समाज के अन्य व्यक्तियों के सहकार तथा सहयोग पर ही अवलंबित है। कोई भी व्यक्ति ये चाहे कि वह अपनी 2.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाकर अपना जीवन यापन कर सकेगा, तो ये नितांत असंभव है।
वे ना तो स्वयं चावल पैदा कर सकता है और ना उसके सब साधन स्वयमेव जुटा सकता है। दूसरे मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग उसे करना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति जीवन की सभी आवश्यकताओं को बिना किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग के पूर्ण कर सके, ये संभव ही नहीं है। धर्म प्रेमी बंधुओं, जब सब हमें सहयोग देने के लिए ही तत्पर रहते हैं तो हम हिंसा क्यों सोचते हैं? हिंसा करना हमारी आत्मा के लिए सही नहीं है। और वीतराग भगवान महावीर तो पहले ही कह रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा और हिंसा की विवेचना बहुत पूर्व काल से होती आ रही है। अब तक जितने भी विचारक महापुरुषों ने हिंसा के विषय में विस्तृत बताया है, यदि उसमें से एक अंश जितना भी हम समझ जाएं तो हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, वीतराग भगवान की ये वाणी, महापुरुषों की कुछ ये वार्ताएं आपके समक्ष आप प्रतिदिन ये वाणी सुन रहे हैं। प्रभु की प्रत्येक वाणी पर जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं मंथन करेंगे, नहीं गुंथन करेंगे, तब तक अंतरात्मा की जागृति होना असंभव है। दया धर्म का मूल है कि हिंसा से बचेंगे तो ही दया और धर्म की पालना ये आत्मा कर पाएगी। धर्म प्रेमी बंधु, इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।